हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोग के लिए न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ाऊंगा और न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ाऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा ये वीडियो होने वाला है और पूरा फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। स्टेटमेंट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोला था? ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, तो ये रहा स्टेटमेंट। अब हम लोग इसको थोड़ा सा फिजिकली देखने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है न्यूटन्स लॉ। देखिए, न्यूटन्स लॉ के अंदर समझते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। सबसे पहले लीनियर मोमेंटम देखिए, समझते हैं क्या होता है लीनियर मोमेंटम। देखिए, लीनियर मोमेंटम जो होता है ना, वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब समझते हैं, देखिए अगर मान लेते हैं किसी बॉडी के पास मास है और किसी बॉडी के पास उसकी वेलोसिटी है, तो अगर उस मूव कर रहा है, जाहिर सी बात है अगर कोई मास मूव करता है तो उसके पास एक मोमेंटम आता है। अब वो मोमेंटम को हम लोग कैसे समझेंगे? सपोज करो, मान लो एक बच्चा है जो साइकिल चलाते हुए आ रहा है, तो साइकिल चलाते हुए साइकिल का कुछ मास है और वो कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया है। अब आप उसको रोकना चाहोगे तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा काफी उसको रोकने के लिए। तो वो आप किसके अगेंस्ट में फोर्स लगा रहे हो? आप मोमेंटम के अगेंस्ट में फोर्स लगा रहे हो। तो जब कोई बॉडी जिसके पास मास हो जाता है, जिसका अपना वेलोसिटी हो जाता है, उसके कारण वो मोमेंटम गेन कर लेता है और वही होता है हमारा लीनियर मोमेंटम। जब कोई रोड पे चलता है, सीधा सीधा चलता है, उसके पास लीनियर मोमेंटम होता है। लेकिन जब कोई सर्कल में घूमने लगता है या कर्व पाथ पे चलने लगता है, उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है। तो लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब समझते हैं कि सपोज करो, मान लो एक बॉडी है जिसका मास है m और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। अब कुछ देर बाद, आफ्टर टी टाइम बाद, ये जो बॉल है ये यहां पे आ गया और बॉल आने के साथ साथ इसका मास तो नहीं बदलेगा, मास तो जो है वही रहेगा, यानी कि अभी भी मास कितना है? m ही है। लेकिन इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी क्योंकि यहाँ पे फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स। अब ये फोर्स टी टाइम तक लगा है तो इसकी वेलोसिटी जो है u से v हो गई है। ठीक है, अगर मैं इसकी मोमेंटम के बारे में बात करूं तो यहां पर मोमेंटम जो होगा वो p से दिखाते हैं हम लोग। तो पी आई मतलब इनिशियल मोमेंटम। यहां पे क्या हो जाएगा? ये इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम ये होगा m इंटू यू, और यहां पे हमारा फाइनल हो जाएगा मोमेंटम, है ना। मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, और ये फाइनल मोमेंटम होगा m इंटू वी। m इंटू वी। ठीक है, अब मैं इसको लिखना चाहूं चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, अगर मैं इसको और एक्सप्लेन करूं तो m इंटू वी माइनस m इंटू यू, ये हो जाएगा हमारा चेंज इन मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये होगा एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो टी लगने के कारण ये क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए क्या लिखा हुआ है, फोर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। देखिए, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि इतना सारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे, इसको पहले रब कर देता हूं ताकि आप लोग को अच्छा लगे देखने में। ठीक है, यहां पर हो जाएगा फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने से पहले हम कुछ काम कर लेंगे और एक्स्ट्रा। एम इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, देखिए दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अब हम जानते हैं कि v माइनस यू बाई टी क्या है?
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का सिंबल जो होता है वो होता है ए। ठीक है, अब हम इसके जगह पे हम पूरा ए पुट कर देंगे, यानी कि v माइनस यू बाई टी को ए लिखेंगे हम लोग। तो एम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एम, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम इनटू ए। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और इसकी जगह पे के एक कांस्टेंट पुट कर देंगे। एफ इजिकल टू हो जाएगा के, सॉरी के बराबर 1 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह पर के पुट करेंगे तो एफ इजिकल टू हो जाएगा के एम ए, के एम ए। अब यहां पर समझते हैं, देखिए ध्यान, हमारे पास आ गया एफ इजिकल टू के एम ए। ठीक है, अब पुट करेंगे यहां पे हम लोग के बराबर 1, के बराबर 1 ले लेते हैं सेकेंड लॉ में, तो एफ इजिकल टू हो जाता है एम इंटू ए। ठीक है, अब सुनिए, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर मास वेन, है ना। मास कैसा होना चाहिए? तो मास होना चाहिए कांस्टेंट। मास कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो होगा वो भी होना चाहिए कांस्टेंट। मास एंड एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब होता है कि मास की वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, मान लो चीनी का एक बोरा है, उसका मुंह खोल करके आप घसीट रहे हो और बोलोगे बताओ ये कितना इसमें फोर्स कितना लग रहा है, हम कितना फोर्स जनरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि मुंह, आपने चीनी का मुंह खोल दिया है, तो चीनी का मुंह खोले चीनी गिरते हुए आ रहा है, उसका मास फिक्स है ही नहीं, तो आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर 2t, 3t, 2x, 3x, है ना, हो जाएगा। तो ऐसे एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाएगा, उसके अंदर ये सब फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए एक अलग मेथड है, इंटीग्रल मेथड, इंटीग्रेशन का मेथड यूज करके हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो बहरहाल जो है ये एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट होता है, मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, 2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, इस तरह से कुछ वैल्यू होगी। ठीक है ना। अब इसका हम लोग फोर्स का यूनिट देखते हैं। फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट वो होता है न्यूटन, न्यूटन। ठीक है, और एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास का एसआई यूनिट होता है केजी। तो ये आपके एसआई यूनिट लिख दिए हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। और इसके बारे में बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग पहले। देखिए ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं। यहां पर जो है हमें दिया हुआ है, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय हॉर्स in pulling a carriage of mass 200 kg and accelerating at the rate of 2 meter per second square। ठीक है, यहां पर हमें दिया है, we have given that mass is equal to 200 kg। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है हमें दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बताया है कि जब भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो समझिए कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, ये एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। ठीक है, तो हम अप्लाई करेंगे फोर्स, क्योंकि हमें फोर्स ही निकालना है। भाई वो हॉर्स जो है कितना फोर्स पुल कर रहा है, मतलब खींच रहा है, उसके ऊपर लोड है कितना 200 kg का, और उसके पास एक्सेलरेशन है कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स कितना खींच रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर, तो हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मास कितना है 200 kg और एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स की वैल्यू हो जाएगी यहां से 400 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन, जिसको हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से 400, और ये इसके जगह पे आ गया न्यूटन यानी कि एन, तो सिंपल ये हो जाएगा आंसर।
ठीक है, नोट कीजिए। उसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन देते हैं आप लोग, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको करने में। सो देखिए बच्चों, आप लोग के लिए क्वेश्चन आ गया जो कि सबसे पहले हम समझा देते हैं। न्यूटन एंड फोर्स लॉ ऑफ मोशन के लिए है और इसके अंदर बहुत सारा कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एक ही क्वेश्चन के अंदर इतना सारा कॉन्सेप्ट यूज होगा कि आप इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इसको सीख गए तो। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक मोटर कार ऑफ मास 1200 kg। सबसे पहले दिया है, लिखेंगे यहाँ पे मास ऑफ कार। मास ऑफ कार कितना है आपका? 1200 kg लिखते चलेंगे हम लोग। ठीक है, इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक रोड पे चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो है 90 किलोमीटर पर आवर। देखिए किलोमीटर पर आवर है और ये केजी में है, यानी कि ये एसआई यूनिट में है, लेकिन ये एसआई यूनिट में नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम लोग एसआई यूनिट बना लेंगे। इसके लिए सिंपल तरीका है, अगर किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 5 जा 90 हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमारा u जो है वो आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके, ये तो दिया हुआ है। इट्स वेलोसिटी, देखिए इट्स वेलोसिटी स्लो डाउन, उसकी वेलोसिटी कम होने लगी धीरे धीरे टाइम के साथ और 4 सेकेंड के अंदर 36 किलोमीटर पर आवर हो गई। यानी कि पहले ज्यादा थी लेकिन अब कम हो गई, और कम होने में कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड। इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पे। देखिए पहले स्पीड ज्यादा थी लेकिन अब स्पीड इसकी स्लो डाउन हो गई। तो स्लो डाउन हो गई तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, मतलब उसी को रिटार्डेशन बोलते हैं। रिटार्डेशन में क्या होता है? स्पीड स्लो होता है। जैसे आप ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड स्लो होता है, इसका मतलब ब्रेक लगाएंगे तो रिटार्डेशन होगा, यानी कि एक्सेलरेशन निगेटिव में आएगा। जैसे हम एक्सेलरेट करते हैं तो गाड़ी की स्पीड और तेज हो जाती है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, है ना। और वही एक्सेलरेशन जब निगेटिव में आता है उसी को बोलते हैं हम लोग रिटार्डेशन। ठीक है, तो u एंड स्लो डाउन होकर के v बराबर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई? 36 किलोमीटर पर आवर। अगेन हम लोग चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, जो हो जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाई 5/18। 2 टाइम्स में कट जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी फाइनल आ गई कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कह रहा है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। सबसे पहले एक्सेलरेशन पूछ रहा है आपसे। तो देखिए एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा? देखिए यहां देखिए, एक्सेलरेशन बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहां से एक्सेलरेशन निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 25 डिवाइड बाई टाइम। टाइम कितना लग रहा है ये एक्सेलरेशन चेंज होने में? 4 सेकेंड। तो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका -15/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप चाहो तो यहां से आप इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी ला सकते हो। इसका आंसर आ जाएगा 4 3 जा, सॉरी हाँ ठीक है, 4 3 जा 12 और 3 बचा 7, लगभग 5। ठीक है, -3.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन आएगा। अब दूसरा पूछ रहा है कि चेंज इन मोमेंटम बताइए भाई। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। देखिए चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है, देखिए यहां पे चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम होगा m इंटू वी माइनस इनिशियल मोमेंटम होगा m इंटू यू। अब देखिए मास तो सबका कांस्टेंट है, मतलब मास तो कॉमन है सबका, तो मास यहां से कॉमन हो जाएगा और हो जाएगा v माइनस यू। ठीक है, बराबर ये होगा m कितना है? m है आपका 1200।
1200 माइनस वी कितना है, वी आपका 25 माइनस 10, यू 10 है, तो यहाँ से कर देंगे आपको, तो आ जाएगा ये 1200 और मल्टीप्लाइड बाई 15। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ से 15 में और 12 में, 5 2 या 10 के 0, कैरी 1, 2 1 या 2 और 1 3, और ये हो जाएगा 15। तो यहाँ से हो जाएगा 081, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका 180 पे डबल जीरो लगा दो, तो ये आ जाएगा आपका क्या है, मोमेंटम है ना, तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बराबर आ गया 18000 केजी मीटर पर सेकेंड। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। तीसरा आंसर कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। देखिए फोर्स बराबर आपको लिखवाए थे चेंज इन मोमेंटम, फोर्स बराबर क्या लिखवाए थे, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, मुझे लगता है ऐसा, बट मैं यहां ट्राई करता हूं। फोर्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम और बटा में टाइम। तो देखिए फोर्स बराबर यही तो होता है भाई, यही ना आया था सेकंड लॉ से, फोर्स इज इक्वल टू चेंज मोमेंटम कितना है, चेंज इन मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इतना आया है। ठीक है, 18 और 30 डिवाइड बाई कितना 4, क्योंकि 4 सेकंड में हुआ है ना ये सारा कहानी। तो यहां से देख लीजिए आपका आ गया, आ जाएगा लगभग यहां से डिवाइड कर लीजिए 4, कर लो यार, 18000 4 4 16 2 0 5 0 डबल एक और 0 आप बैठा सकते हो, डबल 0 बैठा सकते हो। ठीक है ना, तो ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका 4500 न्यूटन, यानी फोर्स की वैल्यू यहां से आ गई 4500 न्यूटन आंसर। तो इसके अंदर बहुत सारा क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन रहा न्यूटन सेकंड लॉ, आपको अच्छे से नोट कर लीजिए। धन्यवाद।